अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए इसराइल के साथ मिलकर हमला किया है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं दिख रहा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कड़े प्रतिरोध के चलते युद्ध अब एक लंबे संघर्ष में तब्दील होता जा रहा है। तेहरान में मुश्किल हुआ ट्रंप का सत्ता पलट का सपना, राह में दीवार बनी IRGC। मुज्तबा खामनेई के नेतृत्व में ईरान हो रहा एकजुट जनता के एक बड़े वर्ग में मजबूत हुआ राष्ट्रवाद। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के भीषण हमलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान में सत्ता परिवर्तन का सपना मुश्किल नजर आ रहा। एक ओर पेंटागन ईरान के सैन्य ढांचे को ध्वस्त करने का दावा कर रहा, वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के ठोस जवाब ने युद्ध के नतीजों को जटिल बना दिया है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार IRGC अपनी भूमिगत युद्ध प्रणाली के कारण लड़ाई में लंबा टिक रही है। ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चरों और कमांड सेंटरों को पहाड़ों के नीचे मिसाइल सिटीज में सुरक्षित कर रखा है। IRGC केवल एक सेना नहीं, बल्कि विशाल औद्योगिक साम्राज्य है। अपने वित्तीय तंत्र के कारण यह आर्थिक चोटों से बची रहती है। ईरान ड्रोन और छोटी मिसाइलों के जरिए अमेरिका और इसराइल को थका देने की रणनीति पर कायम है। खामनेई की मौत के बाद शासन के बिखरने की संभावना थी, पर मुज्तबा खामनेई की अगुवाई में ईरान खुद को एकजुट कर रहा। ईरानी जनता के एक बड़े वर्ग में बाहरी हमलों के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, जिससे आंतरिक विद्रोह की संभावना कम हुई है। केवल ताकत ही सब कुछ नहीं, भूराजनीतिक विश्लेषक कमर आगा ने कहा कि युद्ध में महज शक्ति से काम नहीं चलता। यदि ऐसा होता तो वियतनाम व अफगानिस्तान में चल जाता। वहां अमेरिका समर्थक सरकार तो फिर भी नहीं बनी। ट्रंप देखेंगे कि ईरान में उनके उद्देश्य पूरे नहीं हुए तो वे बातचीत के बारे में सोच सकते हैं और बैक चैनल वार्ता शुरू हो सकती है। अमेरिकी सेना भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। अगर वे ईरान में घुसेंगे तो बहुत लोग मारे जाएंगे और यह घरेलू मोर्चे पर ट्रंप के खिलाफ जाएगा। उनका घरेलू समर्थन वैसे भी तेजी से घट रहा है। ईरान में अमेरिकी हमले के बाद एकता नजर आ रही है। वे लोग भले यह चाहें कि मौजूदा इस्लामिक सत्ता चली जाए, पर यह नहीं चाहेंगे कि अमेरिका की कठपुतली सरकार बने। राष्ट्रपति ट्रंप की चुनौतियां। ट्रंप की असली चुनौती युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि अमेरिका के भीतर से आने जा रही है। ईरान युद्ध के कारण कच्चा तेल $114 प्रति बैरल के पार जा चुका है। अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, जिससे जनता में असंतोष बढ़ेगा। मध्यावधि चुनाव देखते हुए ट्रंप लंबे समय तक महंगाई व आर्थिक अनिश्चितता का जोखिम नहीं उठा सकते। जानकारों की राय में युद्ध 1 महीने तक अनिर्णित बना रहा तो ट्रंप बैक चैनल वार्ता शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि वह बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात कर रहे, लेकिन आर्थिक हितों के लिए सम्मानजनक निकासी का सहारा ले सकते हैं।